तो दोस्तों जिस पेड़ के नीचे वो लड़का बांसुरी बजा रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक परी रहती थी। तो दोस्तों वो लड़का पागलों की तरह चिल्लाता, सड़कों पे पागलों की तरह घूमता और उसके घर वालों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की, बट वो लड़का ठीक नहीं हुआ। और कहते हैं कि आज भी वो लड़के को हम सड़कों पे घूमते हुए देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक स्टोरी साझा करने वाला हूँ। एक डरावनी स्टोरी है जो कि रियासी की है। आप में से कई लोग माता वैष्णो देवी गए होंगे और कईयों ने सुना भी होगा। जो लोग नहीं गए हैं उन्होंने सुना भी होगा माता वैष्णो देवी का। और कटरा से ही आगे एक गाँव पड़ता है रियासी, है ना। तो रियासी की एक स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई थी। आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे, अगर मेरी प्लेलिस्ट ओपन करते हैं आप, उसमें एक हॉरर करके जो हॉरर स्टोरी जिसमें मैं डालता हूँ, तो आप वो ओपन करके देखेंगे तो उसमें एक स्टोरी आपको रियासी की मिल जाएगी। तो ये दूसरी स्टोरी आपको मैं रियासी की बताने वाला हूँ, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये बिल्कुल सही घटना है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कभी अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि क्या वो ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं, और आप यकीन मानेंगे, देखना बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं जो उनके टाइम पे हो रखी हैं आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं चीज़ों को नहीं मानते, वो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। तो ये वैसे बात मानने नहीं मानने वाली ही है। जो मानते हैं वो मानते, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। तो दोस्तों खासकर जो गांव के लोग होते हैं, अगर आपका कहीं गांव में जाना हुआ तो वहाँ बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उनसे पूछिएगा ऐसी चीज़ें, वो आपको ज़रूर बताएंगे। खासकर गांव में ये चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों गांव में आबादी जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, शहरों में आबादी ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न है। और आजकल तो गाँव भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पहले जब ये चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, तब गाँव इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे। तो दोस्तों बचपन में आपने बहुत सी परियों की स्टोरी, परियों की कहानी सुनी होगी, और आज भी हम कार्टून देखते हैं, वहाँ परियां दिखाते हैं, और मूवी में भी कई जगह परियों के बारे में दिखाया हुआ। परियों के पंख होते हैं, हाथ में एक स्टार जैसी छड़ी होती है जिससे वो जादू करती है। तो परियों को हमेशा अच्छा दिखाया गया है ना। तो मैं खैर इन परियों के बारे में नहीं जानता, और लेकिन जो आज की मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भी एक परी के ऊपर है। तो दोस्तों रियासी में एक लड़का था, नौजवान लड़का था, 20-22 साल उसकी उम्र थी, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लड़का था वो। और आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोगों ने जानवर रखे होते हैं, और वो खासकर पहाड़ी इलाकों में, है ना, गाय भैंसें बकरियां। तो पहाड़ी इलाकों में आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग बकरियां रखते हैं, बकरियां, बेड़ू होते हैं जो ये वगैरह, क्योंकि ये पहाड़ों पे चढ़ के भी आसानी से अपने पत्ते वगैरह खा लेते हैं। तो दोस्तों उस लड़के के पास बहुत सारी बकरियां थी, बकरियां, भेड़ जो होते हैं, बहुत सारी थी उनके पास। और वो उसका रोज़ाना का ये काम था कि सुबह वो बकरियां अपनी ले जाता, और बकरियां खूब घास वगैरह खाती, पत्ते खाती, और शाम को उनको वापस ले जाता था। और उसमें एक बहुत अच्छी कला थी, वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। तो दोस्तों रोज़ाना की तरह जब वो लड़का अपनी बकरियां लेके जंगल की ओर जाता है और बकरियां उसकी घास खा रही होती हैं, तो वो लड़का क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बांसुरी बजा रहा होता है। तो दोस्तों जिस पेड़ के नीचे वो लड़का बांसुरी बजा रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक परी रहती थी, है ना। इस परी को और भी कई नाम से लोग जानते होंगे। मुझे जब ये स्टोरी जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने परी के नाम पे एक शब्द और यूज़ किया था, वो मुझे ध्यान में नहीं है क्या बोला था, क्या नाम और लिया था परी का। तो दोस्तों वो लड़का जब बांसुरी बजा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी खूबसूरत लड़का था, बहुत सुंदर लड़का था वो। और जब वो बांसुरी बजा रहा था तो परी ने उसको देखा, परी उस पर मोहित हो गई। तो दोस्तों ऐसी और भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि परी जो है, अगर परी किसी इंसान पे अगर फ़िदा हो जाए, अगर उसको इंसान अच्छा लगे, तो वो उस इंसान की किस्मत बना देती है। लेकिन इंसान की किस्मत में होता नहीं परी को देखना, है ना। अगर परी के बिना उसकी मर्ज़ी के कोई इंसान उसको देख ले तो इंसान पागल हो जाता है। ऐसी कई स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों वो परी उस लड़के के सामने आ जाती है, और वो इतनी खूबसूरत होती है कि लड़का जो है उसको देख के ही उस पर मोहित हो जाता है। और जब परी उसको अपने बारे में अपनी सच्चाई बताती है कि मैं एक परी हूँ, और लेकिन वो लड़का इस बात को इग्नोर करता है, क्योंकि उसकी सुंदरता में इतना डूब गया होता है, वो इतना उसको पसंद आती है, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो दोस्तों जब परी अपने बारे में सब कुछ उस लड़के को बता देती है, लेकिन उसको एक बात वो और कहती है, वो कहती है कि तुम मेरे बारे में किसी से बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं बताओगे कि तुम एक परी से मिलते हो, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो दोस्तों दिन बीतते गए और वो परी उसके साथ दिन रात रहती थी, यानी कि
सिर्फ उसी को नज़र आती थी और किसी को नज़र नहीं आती थी। और धीरे धीरे उसने बकरियां जंगल ले जाना छोड़ दिया और वो पूरा दिन अपने कमरे में गुमसुम रहता। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये चीज़ें इंसान को अपने वशीकरण कर लेती हैं, इनकी हिप्नोटाइज कर लेती हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे उस लड़के के अंदर उसके घर वालों ने बहुत चेंजेस देखे और वो इस बहुत परेशान हो गए कि आखिर इसको हुआ क्या है, क्योंकि उसने बकरियां चराना छोड़ दिया था, जंगल नहीं जाता था, पूरे दिन अपने घर में रहता था और कमरे में बंद रहता था और बंद किससे बातें करता रहता था, क्योंकि उसकी बातें करने की आवाज़ बाहर तक आती थी उसके कमरे से। और वो घर वाले सोचते किससे बातें कर रहा है। और जब घर वाले दरवाज़ा खोल के अंदर जाते देखते वहाँ पे अकेला बैठा है, कोई है नहीं है, तो ये बातें किससे कर रहा है। और बहुत बार उस लड़के से पूछने की कोशिश की गई उसके माता पिता द्वारा, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर वो बताता तो उसको वो परी मार देती। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़के के जो पिताजी थे वो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा बहुत समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो एक बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी को सारी घटना सुनाते हैं कि ऐसी सी बातें, हमारा बेटा कमरे में बैठ के बातें करता रहता है, जब हम अंदर देखते हैं अंदर कोई नहीं होता, और उसने बकरियां वगैरह चराना छोड़ दिया। वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और जब बाबा जी एक सिद्ध पुरुष थे तो उन्होंने जब सारा देखा और अपनी विद्या का इस्तेमाल किया तो उनको सारी बात समझ आई। तो उन्होंने उसके लड़के के पिताजी को ये कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर एक परी का साया है, परी ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। और दोस्तों ये सुन के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं और वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना, तुम घर जाओ और नॉर्मल अपने लड़के से बात करो, लेकिन लड़के को ये मत, उसके सामने ये कभी मत बोल देना कि हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर परी का साया है, क्योंकि अगर परी सुन लेगी तो वो उस लड़के को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों जब उस लड़के के पिताजी घर आते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं, उसको बताते हैं कि बाबाजी ने सब बताया मुझे कि हमारे बेटे के ऊपर परी का साया है, परी के कंट्रोल में है। और बाबाजी ने ये भी कहा है कि गलती से भी बेटे के साथ कोई ऐसी बात मत कर देना, उसको मत बता देना कि हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर परी का साया है। और बाबाजी ने ये भी कहा है कि इस बीच में कोई ना कोई उपाय मैं ढूंढ लूँगा ताकि वो परी जो है उस आपके लड़के को छोड़ के चली जाए। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि लड़के के जो पिताजी होते हैं वो किसी काम से बाहर गए होते हैं और जो लड़के की माताजी होती हैं वो उसके लिए खाना बनाती हैं और कमरे में अंदर जाती हैं, देखती हैं कि बेटा बेड पे लेटा हुआ है और उसे लगता है कि वो परी उस टाइम पे अंदर नहीं है, लेकिन वो खाली उस लड़के को नज़र आती थी। तो दोस्तों वो माँ तो आखिर माँ ही होती है, वो क्या करती हैं अपने बेटे का सिर जो है अपनी गोदी में रखती है और सहलाते हुए उसको बोलती है, बेटा तो फिक्र मत कर, हमें पता है कि तेरे ऊपर परी का साया है और हम तुझे बहुत जल्द इससे छुटकारा दिला देंगे। तो दोस्तों उसकी माताजी इस बात से अनजान होती है कि परी वहीं पे होती है, तो परी बहुत गुस्से में आ जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि परी ने उसको स्पेशली मना किया होता है कि तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है, कि तुम बताओगे मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन दोस्तों लड़के के माता पिता को तो कहीं और से पता चला कि हमारे बेटे पे परी का साया है और इसलिए परी जो है वो उस लड़के को नहीं मार सकी, क्योंकि लड़के ने तो बताया नहीं था। तो कहते हैं दोस्तों जब परी ने उस लड़के को छोड़ा तो उस लड़के को उसने पागल कर दिया। तो दोस्तों वो लड़का पागलों की तरह चिल्लाता, सड़कों पे पागलों की तरह घूमता और उसके घर वालों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की, बट वो लड़का ठीक नहीं हुआ। और कहते हैं कि आज भी वो लड़के को हम सड़कों पे घूमते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ ही सालों पहले की बात है, क्योंकि आप देखेंगे गाँव में अभी भी लोग ये बकरियाँ रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं और ये जंगलों में उनको चराने लेके जाते हैं। और आज भी कई लोग मानते हैं कि परियों का वजूद होता है। और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कई लोग तो इसको भी अंधविश्वास कहेंगे, तो जो कहेंगे उसको कहेंगे, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। और ठीक है दोस्तों, आज का अगर वीडियो आपको आज की अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों मैं अपनी ईमेल नीचे आप देख रहे हैं मेरी ईमेल आ रही है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कुछ ही जानकारी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।